बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर कोई जानता है, बीएसएफ में जो है वैकेंसी आई है और अच्छा खासा वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, सैलरी क्या मिलेगा और यहां पे क्वालिफिकेशन कितना है, कितना क्वालिफिकेशन वालों का सिलेक्शन यहां पे हो सकता है, बिल्कुल सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो चलिए आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की तरफ से जो है यहां पे वैकेंसी आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब लोग जानते हैं। तो यहां पे मैं हर एक चीज के बारे में बताता हूं डिटेल में, ठीक है। ये जो पोस्ट आई है देखिए, एसआई व्हीकल मशीन मैकेनिक। अब ये जो है पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है और एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 12 और अनरिजर्व के लिए। अब देखिए यहां पे जो है कुछ डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट का मतलब रिजर्वेशन जो दिया गया है। यहां पे एक सर्विसमैन जो है इंक्लूडिंग इन 22 वैकेंसीज, एक यहां पे टोटल नंबर ऑफ यहां पे 1 हो गया और जिसमें किसमें, एसआई में। सेकेंड जो है एसआई ऑटो इलेक्ट्रीशियन, 2 पोस्ट है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1, टोटल 4। और यहां पे बात करूं मैं एसआई स्टोर कीपर, तो यहां पे 2 है, ठीक है, 2 है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और टोटल 6 टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी जो है यहां पे यही लिखा हुआ है, टोटल वैकेंसी जो जितना है अनरिजर्व के लिए 7 है। चलिए ठीक है। यहां पे सैलरी का बात करूं तो लेवल 6 के अनुसार जो है आपका सैलरी 35,400 से 1,12,400 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड नेम ऑफ पोस्ट का बात करूं तो देखिए ये ग्रुप सी पोस्ट है, कांस्टेबल हो गया। यहां पे चलिए देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में ये पीडीएफ के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि यहां पे आप बस ये पीडीएफ में टोटल पोस्ट कितना है, किस पोस्ट के लिए आया है, मैं ये बात करते हैं। तो ग्रुप सी में पोस्ट आया है कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल फीमेल के लिए, ओटीआरएफ जो आप लोग जानते हो, ओटीआरपी लिखा हुआ है मेल के लिए और फीमेल के लिए, कांस्टेबल एसक्यूटी मेल के लिए, कांस्टेबल फीटर मेल के लिए, कांस्टेबल फीटर फीमेल के लिए, कांस्टेबल कारपेंटर मेल के लिए, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट मेल के लिए, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट फीमेल के लिए, कांस्टेबल भे मैकेनिक यहाँ पे फॉर शॉर्टकट लिखा है, समझते हैं हम, और कांस्टेबल वेहिकल मैकेनिकल के लिए फीमेल, कांस्टेबल बीएसटीएस मेल, कांस्टेबल बीएसटीएस फीमेल, कांस्टेबल वेल्डर मेल, कांस्टेबल वेल्डर फीमेल, कांस्टेबल पेंटर मेल, कांस्टेबल अप हॉस्टर मेन, कांस्टेबल टर्नर वेल। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो यहां पे इतने सारे पोस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 43 है और यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है और ओबीसी के लिए 17 है और एससी के लिए 9 है और एसटी के लिए 8 है। और यहां पे बात करूं टोटल वैकेंसी 88 के आसपास, जिसमें एक सर्विसमैन को 3 और ओबीसी में जो एक सर्विसमैन है उनको 1 दिया गया है और ये अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है। तो यहां पे अब देखिए एक एक करके मैं लूंगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा और वैसे भी ये पीडीएफ में डाल देता हूं। और यहां पे ग्रुप सी का बात करें तो थोड़ा सा सैलरी जो है आपको ऊपर के हिसाब से कम मिलेगा और सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो नेशनल सीट जो होना चाहिए मस्ट बी इंडियन, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अब आगे देखिए ये जो पोस्ट है क्वालिफिकेशन कितना है, पहला ग्रुप बी और एक था ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप बी में जो ऊपर वाला हम देखें उनमें जो है मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, समझ गए। तो आपका जो है डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए फुल टाइम कंप्लीटेड। और सी में जो है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का बात करूं मैं तो मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंड नंबर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। रिस्पेक्टिव ट्रेड में भी जो है आपका इंटर्नशिप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रिप्यूटेड फर्म, तो आपका एक अच्छे जगह से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो भी 3 साल का। अब यहां पे एज का बात करें तो पहला जो ग्रुप बी है उसमें 3 साल का है। रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल जो है अकॉर्डिंग रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विथ द इंस्ट्रक्शन और
ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे ग्रुप सी का बात करूं तो 18 से 25 वर्ष के बीच में एज रहना चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर, 40 वर्ष तक बांट सकते हैं जो डिपार्टमेंटल स्टूडेंट हो, ठीक है, या कैंडिडेट्स हो, इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो है यहां पे कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन है। सबसे पहले तो यहां पे मैंने बता दिया कि एसआई के लिए 30 वर्ष और कांस्टेबल जो है यहां पे जो है 18 से 25, मगर इसमें भी रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, दोबारा बुला गया, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का है, और एक सर्विसमैन अनरिजर्व का 3 साल, ठीक है। एक सर्विसमैन ओबीसी का बात करूं तो 6 वर्ष, एक सर्विस एससी एसटी का बात करूं तो 8, गवर्नमेंट सर्वेंट का बात करूं अनरिजर्व का 5, गवर्नमेंट सर्वेंट ओबीसी का बात करूं तो 5 + 3 बढ़ा दिया गया है, और गवर्नमेंट सर्वेंट एससी एसटी का बात करें तो 10 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा जॉब अपडेट्स। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सैलरी भी मैंने बता दिया है। ये सब कंडीशन है कि हाइट जो है मेल का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है आप जो है 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मतलब आप छाती को जब तक फुलाए नहीं हो वो कंडीशन, और एक्सपेंडेड जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर। महिला का नॉट एप्लीकेबल, महिला का जरूरत नहीं है, ठीक है। और वेट का बात करें तो प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपका हाइट और यहां पे चेस्ट के हिसाब से जो है आपका जो भी बन पड़ेगा, यहां पे आपका हाइट जो वो डिटरमाइन जो होता है वो प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट के हिसाब से और आपका एज कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये जो है वेट वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा। नोट फॉर फीमेल, मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ग्रहवालिस, ये जगह कुछ जगह पे जो है उनको 160 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां पे मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट्स फॉलोइंग द कैटेगरीज ऑफ ग्रहवालिस, बहुत खतरनाक जगह है, गोरखास, ठीक है, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी। देखिए तो यहां की महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ा, यहां मेल का बात कर रहा हूं, मेल का जो है थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया है, क्योंकि यहां पे थोड़े हाइट के लोग थोड़े कम होते हैं, तो उनको जो है 160 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी का 162.5, तो हर जगह जो है आरक्षण से भरे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे ये जो है कितना आई साइट कितना होना चाहिए ये सब के बारे में आप अच्छे से जानते हो, जो लोग इस फॉर्म को भरते होंगे, बिल्कुल। अब यहां देखिए जनरल इंग्लिश जो रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, टेक्निकल सब्जेक्ट जो रहेगा वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं और जरूर भरिए। मैं यहां पे लगभग ब्रेकिंग सिस्टम ये सब आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं इस पे भी एक वीडियो बना सकता हूं कि सर सिलेबस थोड़ा जिक्र कर दीजिए। तो मैं यहां पे आपको इसके बारे में भी, ये फ्यूल सिस्टम सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एंड इग्निटिंग सिस्टम, ये सब जो है ना सिलेबस है। एक्चुअली ये सब क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेबस है। तो अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि जी सर बिल्कुल आप वीडियो इस पे बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। मगर ये पूरा जॉब अपडेट्स कंप्लीट होता है। अब आप पूछोगे कि सर इसका लास्ट डेट और शुरुआत, ये लास्ट डेट और फॉर्म, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म का, बिल्कुल आप पूछेंगे। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है। और इतना यकीन मानना कि इसका लास्ट डेट जो है आपका लगभग लास्ट तक है। कब तक है? लास्ट तक है। आप इस फॉर्म को जो है लास्ट तक भर सकते हैं, जून के लास्ट तक भर सकते हैं, ध्यान देना। तो ये कंप्लीट जो है मैंने आपको जॉब अपडेट्स बता दिया है। आप जाइए और इस फॉर्म को फिल करिए। अगर आपका रुचि है बीएसएफ में जाना, बीएसएफ के किसी भी पोस्ट पे जाना, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप जून तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं 1 सेकेंड में आपको यह भी बता देता हूं कि इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, ठीक है। यहां पे जो है खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। देखिए तो ये जो है 12/7/2022 तक जो है इसका डेट है। मैं बता रहा था कि जुलाई तक जाएगा, मगर जून तक जाएगा, मगर ये 12/7/2022 जो है इसका लास्ट डेट है, ठीक है।
इस बात को नोटिस कर लीजिए और इस फॉर्म को आप लोग फिल करिए। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और ये हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।